गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, अगर मैं आपसे कहूं कि तुम्हारे घर में पड़ा एक साधारण सा सूखा नारियल तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, तुम्हें कर्ज से निकाल सकता है, तुम्हारे घर में पैसा रोक सकता है और तुम्हें धीरे धीरे करोड़पति बना सकता है, तो क्या तुम मानोगे? शायद नहीं, क्योंकि आज के समय में लोग हर चीज को मजाक समझते हैं। लेकिन सच्चाई यह है संगत जी, जो चीजें सबसे साधारण दिखती हैं वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। और सूखा नारियल यह कोई आम चीज नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक माध्यम है जो सीधे तुम्हारे जीवन पर असर डालता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वह बहुत कम लोगों को पता है। सबसे पहले यह समझो कि सूखा नारियल इतना खास क्यों माना जाता है। नारियल को हमेशा से पूर्णता का प्रतीक माना गया है। इसमें तीन आंखें होती हैं जो संकेत देती हैं जागरूकता का, और जब यही नारियल सूख जाता है तो इसकी ऊर्जा स्थिर हो जाती है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, जब पूजा का नारियल सूख जाता है तो उसे कहीं रख देते हैं या फेंक देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि जिस चीज में तुम्हारे घर की ऊर्जा को स्थिर करने की शक्ति थी, तुमने उसे अनदेखा कर दिया। संगत जी, तुमने कभी ध्यान दिया है, कुछ लोगों के घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, काम बनते बनते रुक जाते हैं और जीवन में एक अजीब सी रुकावट बनी रहती है। यह सब बाहर की समस्या नहीं है, यह अंदर की अस्थिरता का परिणाम है, और यही अस्थिरता धीरे धीरे तुम्हारी किस्मत को भी रोक देती है। अब समझो सही तरीका। जब तुम्हारे घर में सूखा नारियल हो, उसे ऐसे ही कहीं मत रखो। पहले उसे साफ करो, फिर उसे एक साफ लाल या पीले कपड़े में बांधो। अब उस नारियल को अपने घर के उस स्थान पर रखो जहां तुम पैसा रखते हो या जहां तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण चीजें रखी होती हैं। अब तुम सोच रहे होगे इससे क्या होगा। समझो संगत जी, जब तुम सूखे नारियल को अपने धन स्थान के पास रखते हो तो वह उस स्थान की ऊर्जा को धीरे धीरे स्थिर करना शुरू करता है। पैसा जो पहले आता था और चला जाता था, अब रुकने लगता है। बेवजह के खर्च कम होने लगते हैं और जो काम अटक रहे थे वह धीरे धीरे बनने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जो समय के साथ असर करती है। अगर तुम इसे सिर्फ लालच में करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम इसे समझ और विश्वास के साथ करोगे तो बदलाव जरूर दिखेगा। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर तुम्हारे घर का माहौल ही खराब है, झगड़े हैं, नकारात्मकता है, तो कोई भी उपाय काम नहीं करेगा, क्योंकि यह नारियल सिर्फ माध्यम है। असल काम तुम्हारी ऊर्जा करती है। और अगर तुम इसे सही तरीके से अपनाते हो तो सबसे पहले बदलाव तुम्हारे अंदर आएगा। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारे विचार साफ होंगे, और धीरे धीरे तुम्हें ऐसे मौके दिखने लगेंगे जो पहले कभी नजर नहीं आते थे। लेकिन यहीं पर 90% लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए, और जब तुरंत कुछ नहीं होता तो वह इस प्रक्रिया को छोड़ देते हैं। संगत जी, सच्चाई यह है, धन पहले तुम्हारे विचारों में बनता है, फिर जीवन में आता है। अब ध्यान से सुनो, जब भी तुम्हारी नजर उस सूखे नारियल पर जाए, तुम्हें अपने मन में एक बात दोहरानी है, मेरे जीवन में स्थिरता और समृद्धि आ रही है। यह छोटा सा वाक्य तुम्हारे भीतर एक नई दिशा बनाता है, और धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी दिशा में काम करने लगता है। यही असली परिवर्तन है, कोई चमत्कार नहीं, यह मन और ऊर्जा का खेल है। और अगर तुम इसे लगातार करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें खुद महसूस होगा कि अब चीजें बदल रही हैं, और उस दिन तुम समझ जाओगे कि असली शक्ति उस नारियल में नहीं, तुम्हारे अंदर है। संगत जी, अब तक तुम बाहर चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सच्चाई यह है, बाहर कुछ भी बदलने से पहले अंदर बदलना पड़ता है। ये सूखा नारियल क्या करता है? ये तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि तुम्हें अपने जीवन में स्थिरता लानी है। अब ध्यान से समझो, तुम्हारा मन हर समय दो दिशाओं में चलता है, या तो डर की तरफ या विश्वास की तरफ। अगर तुम हर समय यह सोचते रहोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो तुम्हारा हर फैसला उसी डर से निकलेगा, और डर से लिया गया हर फैसला तुम्हें और पीछे ले जाता है। लेकिन जिस दिन तुमने अपने मन को पकड़ लिया और उसे एक ही दिशा में लगा दिया,
उस दिन से तुम्हारी वास्तविकता बदलनी शुरू हो जाती है। अब एक बहुत पावरफुल अभ्यास, जब भी तुम उस नारियल के पास जाओ, सिर्फ 5 सेकंड के लिए रुकना, आंखें बंद करना और महसूस करना कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ स्थिर हो रहा है। यह सिर्फ महसूस करना नहीं है, यह तुम्हारे मन को एक नया आदेश देना है। संगत जी, तुम्हारा मन वही मानता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। अगर तुम उसे डर दोगे तो वह डर ही बढ़ाएगा। अगर तुम उसे विश्वास दोगे तो वह रास्ते बनाएगा। अब एक और गहरी बात, जब यह प्रक्रिया सही दिशा में चलती है तो तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें खत्म होने लगती हैं। कुछ आदतें, कुछ लोग, कुछ रास्ते, और लोग यही गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सब खराब हो रहा है, लेकिन असल में यह सफाई हो रही होती है। नई चीजों के आने से पहले पुरानी चीजों का जाना जरूरी होता है। अब ध्यान से सुनो। अगर तुमने इस प्रक्रिया को बीच में छोड़ दिया तो जो बदलाव शुरू हुआ था वह अधूरा रह जाएगा। और यही वजह है कि बहुत लोग जिंदगी भर कोशिश करते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। संगत जी, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। ये तुम्हारी पहचान बदलने की प्रक्रिया है। तुम धीरे धीरे उस इंसान में बदल रहे हो जो पैसा संभाल सकता है, जो सही फैसले ले सकता है, और जब तुम बदल जाते हो तो तुम्हारी किस्मत अपने आप बदल जाती है। अब एक आखिरी और सबसे गहरी बात, जिस दिन तुम्हें यह समझ आ गया कि कोई भी चीज, चाहे वह नारियल हो या कोई और उपाय, सिर्फ एक माध्यम है और असली शक्ति तुम्हारे विचारों में है, उस दिन तुम किसी भी चीज को अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हो। धन, सफलता, शांति, सब कुछ। अब फैसला तुम्हारा है। संगत जी, तुम सिर्फ सुनोगे या सच में बदलोगे? क्योंकि जो खुद को बदल लेता है वह अपनी दुनिया बदल देता है। संगत जी, अब तक तुमने तरीका भी समझ लिया और उसके पीछे का कारण भी। लेकिन अब जो समझने वाले हो वही तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तुम सोचते हो कि यह सूखा नारियल तुम्हारी किस्मत बदल देगा। नहीं संगत जी, वो सिर्फ एक संकेत है, एक माध्यम है। असल में तुम्हारी किस्मत बदलता है तुम्हारा मन। ध्यान से समझो, तुम्हारा मन हर पल एक कहानी बना रहा है, या तो अभाव की या समृद्धि की। अगर तुम्हारे भीतर हर समय यह चल रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो चाहे तुम कितने भी उपाय कर लो, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी अंदर की कहानी बदल दी, उस दिन से तुम्हारी दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। अब एक ऐसा अभ्यास जो बहुत कम लोग जानते हैं। रात को सोने से पहले जब सब कुछ शांत हो जाए, अपनी आंखें बंद करो और अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर मैं पहले से सफल होता तो मैं कैसे सोचता? अब उसी तरह सोचना शुरू करो। खुद को उस घर में देखो जहाँ शांति है, खुद को उस स्थिति में देखो जहाँ पैसा है, और सबसे जरूरी उस भावना को महसूस करो। संगत जी, यही वह क्षण है जहाँ तुम अपनी वास्तविकता को बनाना शुरू करते हो। तो संगत जी, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना मत भूलिएगा, और साथ ही संगत जी ये भी बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। संगत जी, एक और विनती है आप सबसे, अगर आप हमारे राधा स्वामी शब्द चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब संगत जी, हम आप सबसे लेते हैं इजाज़त। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।